बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जर्नल साइंस GSC 101। असाइनमेंट नंबर 2 है हमारे पास, सेमेस्टर स्प्रिंग 2021। टोटल 20 मार्क्स हैं। ड्यू डेट 25 जुलाई 2021 है। ऑब्जेक्टिव ये होगा, असाइनमेंट हैज़ बीन डिज़ाइन टू एनहेंस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केमिस्ट्री बायो एंड देयर एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। आपकी डेली लाइफ में कहाँ पे केमिस्ट्री है, कहाँ पे बायो है, इसके बारे में वो आपको नॉलेज में इजाफ़ा करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्शन में ये दिया हुआ है कि टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर 31 लेक्चर। अगर आपके 31 लेक्चर अच्छे से तैयार हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। डू नॉट रिले ओनली ऑन द हैंड आउट बट वॉच द कोर्स वीडियो लेक्चर, रीड एडिशनल मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन। आपने सिर्फ़ और सिर्फ हैंड आउट पे जो है तवज्जो नहीं देनी, वीडियो लेक्चर को भी सुनना है। एडिशनल मटेरियल जो ऑनलाइन कहीं पे पड़ा हुआ है, गूगल पे कहीं पे भी, उसको भी आपने देखना है। इसके बाद द असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्ट आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड। आपको 0 मार्क्स मिलेंगे टू द असाइनमेंट दैट डज नॉट ओपन और द फाइल इज़ करप्टेड। अगर आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी, करप्ट फाइल होगी, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट फ़ाइल मस्ट बी एन MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपकी असाइनमेंट MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। फाइल फार्मेट, असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्ट इन एनी अदर फार्मेट। किसी और फार्मेट में असाइनमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर ETC फॉर मैथमेटिकल सिंबल। किसी मैथमेटिकल सिंबल के लिए आप इक्वेशन या मैथ टाइप यूज़ कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, सबमिट योर असाइनमेंट। अपनी असाइनमेंट के लिए लास्ट डेट का इंतज़ार मत करें, जब भी आप उसको बनाएं उसको सबमिट कर दें। वार्निंग आपके लिए दी गई है, 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू असाइनमेंट इफ़ कॉपीड। अगर आपकी असाइनमेंट कॉपीड है, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ मैच हो रही है, तो या हैंड आउट या इंटरनेट से कॉपी किया हुआ है, तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में, असाइनमेंट में कोई इशू लग रहा है, तो आप इस ईमेल पे जाकर उनसे बात कर सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से, या फिर MDB में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है जी, जिसमें हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि ईदर येस और नो। आपने सिर्फ क्या लगाना है, या येस लगाना है या नो लगाना है। एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और साथ में एक्सप्लेन भी करना है। येस है तो फिर भी एक्सप्लेन करना है, नो है तो फिर भी एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोजन इज़ अ रोस्टिंग ऑफ अ आयरन। आपने ये बताना है कि ये कोरोजन जो होता है वो रोस्टिंग ऑफ आयरन ही है, तो क्या येस है या नो है। pH इंडिकेटर शुड बी यूज टू टेस्ट फॉर रोस्टिंग। क्या pH इंडिकेटर जो होता है वो टेस्ट करने के लिए, रोस्टिंग टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। रोस्टिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। क्या रोस्टिंग ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही हो सकता है या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। रोस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस इन वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल एंड ऑयल मिक्सचर। क्या रोस्टिंग जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं होता या ऑयल मिक्सचर में नहीं होता, तो ये आपने बताना है। इसके बाद रोस्टिंग विल ऑकर फास्टर इन सी वाटर देन टैप वाटर। क्या रोस्टिंग जो है वो सी वाटर में जल्दी हो जाती है और जो आम पानी है उससे। तो ये पांचों पॉइंट आप लिखेंगे, इनके आंसर येस और साथ में रीज़न बताएंगे, तो ये आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। गिव रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। आपने रियल लाइफ एग्जांपल बतानी है, यहाँ पे दी गई हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल देनी है। इसके अलावा यूकैरियोटिक की एग्जांपल देनी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इसके बाद आपने राइट डाउन द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट
और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान में जो सिमिलरिटी है वो फंक्शनल हो या स्ट्रक्चरल हो, और जो उनमें डिफरेंस है वो भी आपने लिखना है, और ये 6 नंबर का है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन हैं, इनके सोल्यूशन में जाएंगे। इनके सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपके लिए ऑफ़र लाए हैं। अगर आप पूरे सेमेस्टर की ज़िम्मेदारी हमें दे देते हैं जिसमें असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़ वगैरह सब शामिल होंगे, हम पर सब्जेक्ट बहुत ही कम चार्जेस आपसे लेंगे। आप अगर ये ऑफ़र लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और हमारे साथ आकर डिस्कशन करें। ओके, इसके अलावा अगर आपको इस असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए तो वो भी आपको पेड बेस पे मिलेगी, बहुत कम प्राइस पे। उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे विज़िट करें और अपनी एक यूनिक सोल्यूशन जो है वो हासिल करें। ओके, तो बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, ऊपर अपना नाम और आईडी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि ईदर येस और नो एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने येस और नो भी लिखना है तो रीज़न भी लिखनी है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोरोजन इज़ द रस्टिंग ऑफ अ आयरन। क्या कोरोजन रस्टिंग ऑफ अ आयरन है? येस, बिकॉज द कोरोजन ऑफ अ मेजर कंसर्न इज़ द रस्टिंग ऑफ अ आयरन। यानी कि जो कोरोजन है उसका मेन जो पार्ट है वो रस्टिंग ऑफ अ आयरन है, तो हम कह सकते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक कोरोजन है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने इसमें बात करनी है कि जी पीएच इंडिकेटर शुड बी यूज टू टेस्ट फॉर रस्टिंग। नो, पीएच इंडिकेटर जो होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? पीएच इंडिकेटर आर केमिकल कंपाउंड विच चेंज कलर विद पीएच एंड दस गिव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है जिससे हमें पता चलता है कि दीज कंपाउंड्स आर एसिड और बेस। यानी कि एसिड और बेस को इंडिकेट करने के लिए हम पीएच इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे ऐड कर सकते हैं कि हम इंडिकेटर ऑफ अ एसिड एंड बेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी रस्टिंग टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। नो, रस्टिंग जो है वो टेक प्लेस होती है ऑक्सीजन और वाटर या वाटर वेपर्स की मौजूदगी में होती है, सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं होती। तो इसकी रीज़न मैंने दी हुई है, बिकॉज रस्टिंग अकर्स व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू ऑक्सीजन इन एयर एंड वाटर और वाटर वेपर्स इन एरियाज डेट हैव हायर ह्यूमिडिटी। द रस्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस फास्टर एज द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर इज हायर। दिस प्रोसेस ऑफ रस्ट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर्स, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन और वाटर या वाटर वेपर्स की मौजूदगी में होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस इन द वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑयल मिक्सचर। तो अगर आप देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर होता है वो बॉयल हो रहा होता है, वहाँ पे उसका बॉन्ड टूट रहा होता है, ऑक्सीजन सेपरेट हो रही होती है, हाइड्रोजन सेपरेट हो रही होती है, तो वहाँ पे तो रस्टिंग हो ही नहीं सकती। और ऑयल मिक्सचर वैसे भी आपको पता है कि किसी चीज़ को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, या हम उसका क्या करते हैं, ऑयल का कोई मिक्सचर यूज़ करते हैं। तो इसलिए उसने कहा है कि रस्टिंग विल नॉट टेक प्लेस। तो येस, ये रस्टिंग टेक प्लेस इन दोनों चीज़ों पे नहीं होती। येस, बिकॉज बॉइलिंग द वाटर रिमूव द ऑक्सीजन एंड द लेयर ऑफ द ऑयल प्रिवेंट इट फ्रॉम री एंटरिंग सॉल्ट डिज़ोल्व इन द वाटर डज नॉट कॉज रस्टिंग। यानी कि जो ऑयल के अंदर सॉल्ट वगैरह मौजूद होते हैं वो रस्टिंग नहीं होने देते। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, रस्टिंग विल अकर्स फास्टर इन सी वाटर देन द टैप वाटर। ज़ाहिर सी बात है, सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट मौजूद होते हैं तो उसमें रस्टिंग ज़्यादा होती है, और टैप वाटर में सॉल्ट मौजूद नहीं होते तो इसलिए उसमें रस्टिंग कम होती है।
It is because of this that the salty water can rust until there is a no more iron left. ये तब तक रहता है जब तक आयरन ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसके 4 मार्क्स हैं हमारे पास ये एग्जाम्पल के और 6 मार्क्स हमारे दूसरे पार्ट के। इसमें हमने डेली लाइफ की एग्जाम्पल लिखनी है, प्रोक्रियोटिक की, यूक्रियोटिक की, यूनिसेलुलर की और मल्टीसेलुलर की। तो पहले तो हम प्रोक्रियोटिक की बात करते हैं। प्रोक्रियोटिक वो सेल्स होते हैं, सेल्स लैक बोथ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज। ये हमारे पास जो प्रोक्रियोटिक होती है इनमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, ब्लू ग्रीन है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, माइजोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। इसके बाद और हमारे पास बैक्टीरिया है। मोस्ट कॉमन एंड मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। बहुत कॉमन जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जब हम योगर्ट वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत जल्दी जो है ये खुद को मल्टीप्लाई करता है और ये एक प्रोक्रियोटिक सेल्स है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल ऑफ अ यूक्रियोटिक सेल्स हैं, इनमें हम खुद भी आते हैं, ठीक है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट, प्रेमिशिया, अमीबा, ग्रेस, इसके अलावा पोटैटोज़, पिन ट्रीज, एल्गी। इसके बाद मशरूम, टैपवर्म्स, मोल्स, फ्रूट फ्लाइज एंड यू। आप खुद भी जो हैं क्या हैं, यूक्रियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यूनिसेलुलर ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ एन अ सिंगल सेल। दिस मीन्स ऑल लाइफ प्रोसेस सच एज अ रिप्रोडक्शन, फीडिंग, डाइजेशन एंड एक्सट्रैक्शन अकर्स इन वन सेल। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ही सेल में होती हैं और इसकी एग्जांपल कौन सी हैं? अमीबा, बैक्टीरिया एंड प्लैंकटन आर जस्ट सम टाइप ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल ऑफ अ मल्टीसेलुलर, इसमें हम खुद भी हैं, मींस के ह्यूमन, इसमें हम खुद भी आ रहे हैं, ह्यूमन, डॉग्स, कॉज, कैट, चिकन, ट्रीज, हॉर्स। ये सारी चीज़ें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये मैंने इसको लिखा है, इसका प्लूरल जो होता है क्लोरोप्लास्ट्स और माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके बाद यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स में या यूनिसेलुलर में मौजूद होते हैं और ये ऑलमोस्ट तमाम सेल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कन्वर्ट सोलर लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये सोलर लाइट को केमिकल एनर्जी मतलब कि शुगर यानी ग्लूकोज में चेंज करते हैं और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट केमिकल एनर्जी शुगर इनटू अनदर फॉर्म ऑफ अ केमिकल एनर्जी। ये उस शुगर को आगे किसी और एनर्जी में, जैसे एटीपी विच इज़ अ सिंपलर एंड कुड बी यूज्ड बाय द सेल, ये हमेशा सेल जो है अपनी किसी और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है और इसमें जो प्रोसेस होता है वो रेस्पिरेशन होता है। इसमें हैज़ 3 कंपार्टमेंट, इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं और इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। ये भी आपने, इसमें मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, इसमें भी मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके अलावा द क्लोरोप्लास्ट इज़ द ग्रीन इन द कलर, ये कलर में ग्रीन होता है, पिगमेंट होता है और बहुत से कलर होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कलरलेस ऑर्गेनेलीज होती है, ठीक है। इसके बाद ये डिस्क शेप होती है और ये बीन शेप होता है, ये इनका डिफरेंस आ गया। इसके बाद जो सिमिलैरिटीज़ है, दोनों क्या करते हैं, कन्वर्ट एनर्जी करते हैं। इसके अलावा हैव इट्स ओवन डीएनए और इनका अपना डीएनए होता है।
इनक्लोज्ड बाय 2 चैम्बर्स, ये 2 चैम्बर्स के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर इन्वॉल्व्ड इन इट्स प्रोसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इनके प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो या वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो। बोथ हैव अ फ्लूइड इनसाइड देम, दोनों के अंदर जो है फ्लूइड मौजूद होता है, लिक्विड टाइप मौजूद होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बोथ ऑर्गेनेलीज टाइप इंक्लूड एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों की इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे क्वेश्चन जिनको बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको अपनी असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। आपने सेम टू सेम ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपने बीच में से मैंने एग्जांपल बहुत ज़्यादा दिए हैं, आप इसमें से चंद एक एग्जांपल जो हैं वो लिखें और थोड़ा सा टाइपिंग जो स्टाइल है वो चेंज करें, कुछ लेटर्स चेंज करें, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट कॉपी से भी बच जाएगी और इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।